ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। दैट इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखने वाला है, इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, बेसिक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब क्या कि जो भी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू मतलब अगर पास होगा, दैट इज कॉल्ड, जो भी जीन्स के कैरेक्टर्स मतलब जो भी पास होंगे उसको बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जीन इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम से जो भी जीन पास होंगे दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, दैट इज थ्रू एक्स एंड वाई। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, जो एक्स एन क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो कैरेक्टर शो करेगा, वो कैरेक्टर का वो ट्रेड शो करेगा। सिंपल सी बात है, दैट इज सेक्स लिंक ट्रेड बोलते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट इज एक्स लिंक जिंक। एक्स लिंक जिंक अपना क्या क्या है जरा एक बार देख लो। बेसिक नॉर्मली अलील जो होता है, हम लोग नॉर्मली उसको कैसे लिखते हैं अपने मतलब आगे हम लोग केसेस देखने वाले हैं। केसेस हम लोग ये देखोगे, या तो एक्स एन लिखा होगा या तो एक्स सी। ठीक है, मोस्टली एक्स सी देखने मिलता है, एक्स एन देखने नहीं मिलेगा, एक्स सी ज़्यादा देखने मिलता है। ठीक है, अगर एक्स एन है तो भी समझ लेना भाई वो नॉर्मल है। ठीक है, फीमेल में क्या होता है कि अगर देखो फीमेल में अपना क्या होता है, दो क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स करके। ठीक है, अगर दो क्रोमोसोम है तो अगर होता क्या है कि अगर नॉर्मल दिखाना है मुझे तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स एन एक्स एन। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम कोई भी डिसीज़ है, डिसीज़ का अगर एक जीन यहाँ पर अफेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जी तुम्हारा क्या करेगा, डिसीज शो करेगा। डिसीज मतलब नॉर्मली मतलब शो करना चाहिए, बट होता क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा जो अगला तुम्हारा मतलब एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो क्या करता है, इस डिसीज़ को तुम्हारा मतलब वो बोलते हैं ना कि ओवरकम होने नहीं देता। मतलब वो क्या बोलता है, भाई मैं यहाँ पे नॉर्मल क्रोमोसोम हूँ ना, तू नहीं अगर काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे काम, तो मैं करूँगा तो भाई तू सप्रेस रहे, मतलब तू कुछ अगर तू नहीं कर पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तू मत कर, लेकिन मैं हूँ तो मैं करूँगा, मैं अगर नॉर्मल हूँ तो मैं करूँगा। ठीक है, दोनों का मैं काम करूँगा, जैसे यहाँ पे नॉर्मल में कर रहा था, बच्चे मैं अकेले रहूँगा तो भी करूँगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि भाई ये जो फीमेल जो होती है ना, ये डिसीज़ उतना ज़्यादा शो नहीं करती, बट ये कैरियर रहती है। कैरियर का मतलब क्या रहेगा आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, थर्ड अपना कंडीशन क्या हो सकता है भाई कि आपका दोनों एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके जीन जो होगा वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दैट इज, ये आपका कंडीशन कैसा हो गया, अफेक्टेड कंडीशन हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया दैट इज फीमेल केस में स्टोरी। अगर मेल की बात करूंगा तो मेल में हमारा सिर्फ एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जो आपका नॉर्मली मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं। अब सिंपल सी बात है, अगर एक भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, एक्स लिंक जिन की बात कर रहे हैं ना, तो अगर एक भी एक्स तुम्हारा अगर अफेक्ट हो गया, इन्फेक्ट हो गया, इन्फेक्ट नहीं अफेक्ट हो गया, तो हम लोग क्या ऐसे लिखेंगे उसको, एक्स एक्स इन्फेक्टेड एंड वाई, इट इज एक्स वाई। ये तुम्हारा क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है। सिंपल सी बात है, वाई वाई तुम्हारा क्रोमोसोम जो होता है वो उसको वो ट्रेड को वो कैरेक्टर को वो मतलब बोलते हैं ना उसको उसके लिए होता नहीं है वो, मतलब जो जीन तुम्हारा एक्स के पास है, अगर वो एक्स के पास है वो स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं तो वो वाई उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, वाई का काम जो करना है वो वाई ही मैनेज कर सकता है, एक्स का काम जो है वो एक्स ही मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे मेल के कंडीशन में क्या होता है कि मेल में अगर एक एक्स भी तुम्हारा अगर अफेक्टेड है तो ओवरऑल पूरा मेल अफेक्ट रहेगा। ठीक है, मेल मतलब मेल तुम्हारा डिसीज शो करेगा। ठीक है, मेल में कोई कैरियर वाला कोई ऐसा स्टोरी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है दैट इज कि एक्स लिंक डिसीज में तुम्हारा कौन से डिसऑर्डर आते हैं, तो याद रखो दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, सो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद अपना वाई लिंक डिसीज की अगर बात करें तो वाई लिंक में मतलब सिंपल सी बात है, जो भी जीन्स तुम्हारे वाई क्रोमोसोम पे होंगे और जो जीन्स तुम्हारे वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वो कैरेक्टर शो करते होंगे उसको बोलते हैं वाई लिंक जीन्स, प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बात करूँ मैं तो फॉर एग्जांपल अगर कैरेक्टर दिखाऊँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी ट्रेड्स, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो थोड़े ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें हमको ना उनके कानों पे, कान के जो आउटर जो हेयर जो पिन्ना है वहाँ पे उनको हेयर देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, हेयर देखने, हर किसी को नहीं होता बट मोस्ट ऑफ तो मतलब ओल्ड एज मतलब मेल को देखने मिलता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपर ट्राइकोसिस। अब ये जो तुम्हारा जो जीन जो होता है ना ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। ठीक है, तो जिसमें ये जीन प्रेजेंट होगा तुमको हाइपर ट्राइकोसिस देखने मिलेगा, जिसमें नहीं होगा उसमें तुमको हाइपर ट्राइकोसिस देखने नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा अब डिसीज़ के बारे में कुछ बात कर ले हम लोग, एक्स लिंक डिसीज़ है तो हम लोग एक्स लिंक डिसीज़ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिसीज़ अपना कौन सा है यहाँ पे, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस जो है, अभी हम लोग एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डिसीज़ जो तुम्हारा होता है एक्स लिंक डिसीज़ होगा। पहली बात, डिसीज़ दो टाइप का तुम्हारा होता है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव मतलब क्या कि अगर, ध्यान दो, अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन है कैरियर में और ये तुम्हारा एक्स तुम्हारा अफेक्टेड है, ठीक है, एक तो एक्स तुम्हारा क्या है, एक एक्स तुम्हारा अफेक्टेड है, अगर ये जीन तुम्हारा अगर डोमिनेंट होगा तो नॉर्मल वालों क्या बोलेगा, भाई तू तू कितना भी काम कर ले, लेकिन मतलब इन शॉर्ट वो उतना काम नहीं कर पाएगा। ये उसको क्या करेगा, जो तुम्हारा ये जो अफेक्टेड वाला जीन क्या करेगा, उसको अफेक्ट मतलब उसको सप्रेस करेगा। तो इन शॉर्ट अगर ये तुम्हारा डोमिनेंट है, दो चीज़ ना, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, डोमिनेंट और एक रिसेसिव, दो टाइप का होता है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा एक्सएच अगर तुम्हारा डोमिनेंट है, तुमको बताऊंगा मैं कौन सा डिसीज रहेगा जो तुम्हारा डोमिनेंट होगा। तो अगर तुम्हारा डोमिनेंट है तो ये क्या करेगा, ये तुमको डिसीज शो करेगा कैरियर होने के बावजूद भी।
ठीक है। अगर तुम्हारा रिसेसिव है, रिसेसिव मतलब क्या कि भाई सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा अफेक्टेड है बट ये काम नहीं कर पाएगा, मतलब ये इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। अगर डोमिनेंट है तो ओवरकम कर लेगा ये वाला बंदा, अगर रिसेसिव है तो ओवरकम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर रिसेसिव डिसीज़ है तो हमको ऐसा कंडीशन लगता है, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था बट अभी ये ध्यान दो, अभी मैं आगे बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो एक्स लिंक, अभी कलर ब्लाइंडनेस तुम्हारा कैसा है, वो तुम्हारा एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज़ है, ठीक है। वही बता रहा हूँ, दो टाइप के डिसीज होते हैं, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, दैट इज रिसेसिव डिसीज, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, सिंपल सी बात याद रखो, रेड एंड ग्रीन पिगमेंट जो देखना है, जो उसको मतलब कैप्चर करना है, उसके लिए हमारे जो कोन सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म ही नहीं होता। अगर कोन सेल्स अगर फॉर्म नहीं होता तो जो हमारे कोन सेल्स जो सेंसिटिव है रेड एंड राइट को ग्रीन को लेकर के, तो सिंपल सी बात, हमको है ना डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता रेड एंड ग्रीन में, मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट है तो उनको मतलब क्या कैसा दिखाई देगा, ग्रे कलर दिखाई देता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर तुम्हारा एक्स सी अगर सी मतलब क्या तुम्हारा नॉर्मल, तो एक्स कैपिटल सी रहा तो नॉर्मल, एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी रहा तो कैरियर, एक्स स्मॉल सी रहा तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों तुम्हारे यहाँ पे क्या है, रिसेसिव है, यहाँ पे तुम्हारा रिसेसिव है बट जो तुम्हारा कैपिटल वाला जो सी है तुम्हारा डोमिनेंट है, वो इसको ओवरकम कर ले रहा है, ठीक है। इसलिए मतलब क्या होता है कि तुम्हारी कैरियर रहेगी बट वो अफेक्टेड नहीं होगी। कैरियर का मतलब क्या होता है ये तुम्हारा आगे मैं बताऊंगा वाया केस के थ्रू, ठीक है। अभी तुम बेसिक इतना समझो। मेल में क्या कंडीशन हो सकता है भाई, अगर तुम्हारा एक्स सी वाई है तो नॉर्मल रहेगा, अगर एक्स स्मॉल सी और वाई है तो अफेक्टेड होगा, सीधी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तुम एक केस का देख लो, केस का एग्जांपल देख लो, एक मिनट। अभी मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, एक यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। अभी होता है कि यहाँ पे तुम्हारे दो टाइप से गैमेट बनेंगे, एक तुम्हारा एक्स कैपिटल सी और एक स्मॉल सी और वाई, और यहाँ पे क्या तुम्हारे बनेगा एक्स कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी, दो टाइप के ऐसे गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। थोड़ा पास में लिख दिया मैंने, एक्स कैपिटल सी, ठीक है। ये तुम्हारा अफेक्टेड वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका तुम्हारा क्या करूँगा, इसके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाऊंगा, क्रॉसिंग करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ तुम्हारे गैमेट्स बन रहे हैं, ऐसे तुम्हारे गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या बना, एक्स स्मॉल, पहले कभी भी कैपिटल सी लिखना, बाद में स्मॉल सी लिखना, ठीक है। एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, पहला जो तुम्हारा बना, ये तुम्हारा क्या है, एक्स स्मॉल सी, और यहाँ पे क्या है, एक्स कैपिटल सी, तो एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, एक्स कैपिटल सी वाई, एंड यहाँ पे एक्स कैपिटल सी वाई। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तुम्हारा जो है फीमेल में कैरियर बना, तो ये तुम्हारा 50% क्या है, तुम्हारा कैरियर फीमेल है, ध्यान से। ये तुम्हारा क्या है, आपको पूछेंगे एग्जाम में 50% मतलब क्या केसेस बन सकते हैं, तो 50% आपको यहाँ पे क्या बना है, ये कैरियर नहीं, ये नॉर्मल मेल है, 50% नॉर्मल मेल। जो तुमको बोलता हूँ ना कैरियर का मतलब क्या है, अब तुमको बताता हूँ आगे कैरियर का मतलब क्या मतलब मीन होगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या था, कलर ब्लाइंड मेल था, क्या बोला मैंने, ध्यान से, कलर ब्लाइंड मेल था, कलर ब्लाइंड मेल से आपका यहाँ पे कैसा बना, नॉर्मल मेल बना। तो इसका आगे बताता हूँ क्या सीन होगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि कैरियर फीमेल से मैंने एक क्रोमोसोम यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, दैट इज एक्स सी, एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड एक्स कैपिटल सी वाई तुम्हारा नॉर्मल मेल है, ठीक है। ये तुम्हारा दो टाइप के गैमेट्स बनाएंगे, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी एंड वाई। देखो यही लिखने में तुम्हारा टाइम जाता है, अगर यही अगर लिख के ले गया हूँ तो उसमें, एक मिनट, पेन थोड़ा खत्म हो गया, दूसरा मैं लेता हूँ। तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, एक्स कैपिटल सी तुम्हारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज नॉर्मल, एक्स कैपिटल सी वहाँ पे वाई है, दैट इज नॉर्मल मेल, ध्यान से, ये नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल हो गया, एक्स कैपिटल सी, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, ये तुम्हारा क्या हो गया, अफेक्टेड फीमेल। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्मॉल सी एंड तुम्हारा वाई। तो यहाँ पे बन क्या रहा है आपके यहाँ पे, ध्यान दो, दैट इज नॉर्मल फीमेल। अगर 4 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें होगा क्या हो, ध्यान दो, एक्स नॉर्मल मतलब चांसेस क्या हो सकते हैं, एक्स फीमेल तुम्हारा नॉर्मल हो गया, यहाँ पे नॉर्मल मेल, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, कैरियर फीमेल है, अफेक्टेड नहीं। अगर दोनों अगर स्मॉल सी होता तो तुम्हारा अफेक्टेड होता। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कैरियर फीमेल, ये तुम्हारा क्या है, दैट इज अफेक्टेड मेल। मेल में कोई कैसा कैरियर का कुछ सीन नहीं था, अफेक्टेड मेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ध्यान दो। देखो कलर ब्लाइंड मेल था, कलर ब्लाइंड मेल से उसने अपना क्या किया, जो डिसीज़ जो था उसने क्या किया कि अगर सिंपल सी बात है कि मेल है तो मेल तुम्हारा क्या देगा, वाई देगा, सिंपल सी बात है ना, वाई देगा और एक्स देगा। अगर मुझे मेल बनाना है ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, ठीक है।
ये तुम्हारा क्या है F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हो क्या रहा है कि मेल तुम्हारा जब वाई देता है, वाई तो नॉर्मली है, वाई में अफेक्टेड है नहीं, तुम्हारा कलर बैंड तुम्हारा क्या है एक्स लिंक डिसीज है। तो ये तुम्हारा जब वाई देता है, अगर फीमेल का आपका नॉर्मल कोई भी अगर आपका एक्स से अगर नॉर्मल एक्स से अगर आपका जॉइंट होगा वो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल मेल बनाएगा। लेकिन फीमेल में क्या यहाँ पे, लेकिन एक्स कैरियर क्या ये अगर मेल तुम्हारा अफेक्टेड है तो वो तुम्हारा क्या करता है कि ये तुम्हारे नॉर्मल एक्स अगर कंबाइन करेगा फीमेल के नॉर्मल एक्स से, तो यहाँ पे तुम्हारा कैरियर फीमेल बना देता है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि ये तुम्हारा यहाँ पे कैरियर फीमेल जो बन गया, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट तुम्हारा जो मतलब बोलते हैं ना कि फादर से बच्चे, मतलब फादर से बच्चे, अब बच्चे के बच्चे, अगर मैं बोलूँ ये फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्या है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ये तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, तुम्हारे मतलब पेरेंट्स हो गए, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मतलब किसके भी कंसिडर कर लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियर फीमेल लिया मैंने और नॉर्मल मेल लिया। अब कैरियर फीमेल होने की वजह से यहाँ पे होता क्या है कि टू डिफरेंट टाइप के आपके गैमेट्स बने, टू डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनने की वजह से आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स गैमेट्स, यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप गैमेट्स, क्रॉसिंग अगर करता हूँ मैं तो यहाँ पे आपको क्या 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 देखने मिल रहा है, जो यहाँ पे कैरियर फीमेल थी, अब कोई ना कोई एक्स, सॉरी ये कैरियर फीमेल ये वाला हो गया ना, कोई ना कोई ये जो एक्स है ये कभी ना कभी तो मतलब वाई से तुम्हारा कंबाइन करेगी, और जब यहाँ पे वाई से तुम्हारा कंबाइन करती है तो तुम्हारा आपको यहाँ पे क्या मिलता है, अफेक्टेड मेल मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर और नॉर्मल अगर एक्स तुम्हारा जो होता है एक्स सी और तुम्हारा वाई से अगर कंबाइन करेगी तो यहाँ पे तुमको नॉर्मल मेल मिलेगा, ठीक है, कोई आउट इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तुम्हारा एक्स सी अगर फीमेल के साथ कंबाइन करेगी तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, कैरियर मिलेगा। नॉर्मल एक्स सी तुम्हारा अगर फीमेल एक्स सी के साथ में कंबाइन करेगी यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, नॉर्मल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे रेशियो तुम्हारा क्या बन जाता है 25%, 25%, 25% एंड 25%। कोई डाउट है, ठीक है। ये इतना पॉइंट हो गया, दैट इज़ तुम्हारा हीमोफीलिया का, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस का। इसका हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया, इसके बाद वाला हीमोफीलिया है, ठीक है। हीमोफीलिया मतलब हम लोग ऑल्सो बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड अपना ये ब्लीडर्स डिसीज, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी एक्स लिंक रिसेसिव, ये भी तुम्हारा एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है, ठीक है। डी मतलब डिसीज, एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, मतलब जो तुम्हारा जीन जो होता है ना, जिसको मतलब एक हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जो भी हमको मतलब प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, वो जीन तुम्हारा अफेक्ट हो जाता है। अब वो जीन अफेक्ट होने की वजह से होता क्या है, वो प्रोटीन बन नहीं पाते जो मतलब रिक्वायरमेंट होता है ब्लड क्लॉट के लिए। अगर वो प्रोटीन अगर नहीं बनेंगे तो तुम्हारा क्या होता है, ब्लड क्लॉट तुम्हारा फेल हो जाता है। जैसे तुम्हारा फेल अगर हो गया तो होता है क्या है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर कट कहीं पे लग गया, लाइट यहाँ पे अगर ब्लड वेसल है, थोड़ा सा कट अगर लग गया तो यहाँ पे कंटिन्यूस तुम्हारा क्या आएगा, ब्लीडिंग होते रहेगा। तो ब्लीडिंग होगा तो उसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिसीज, ठीक है। एंड कंटिन्यूस तुम्हारा यहाँ पे ब्लीडिंग होते रहेगा, क्योंकि उसको मतलब क्या होता है, क्लॉट होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लीडिंग, अब हीमोफीलिया केसेस में क्या होता है मालूम है तुमको, दो टाइप के ब्लीडिंग देखने मिलते हैं। एक तो अपना एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। कोई डाउट, इसलिए इसको बोला हम लोग ने ब्लीडर्स डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट था कि एक्स एच मतलब एक्स एच मतलब तुम्हारा क्या है, दैट इज नॉर्मल, और डिसीज अगर रहेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्मॉल एच से, ठीक है। फीमेल में भी अपना तीन केस होगा, एक्स कैपिटल एच दैट इज नॉर्मल, एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच दैट इज कैरियर। अगर ये तुम्हारा यहाँ पे रिसेसिव लिखा ना, अगर ये डोमिनेंट लिखा होता तो एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच भी तुम्हारा क्या होता, अफेक्टेड होता, अगर हीमोफिलिक फीमेल होती। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये क्या करती है, स्मॉल एच उसको डोमिनेट कर लेती कैपिटल एच को, और वो मतलब वो पूरा फीमेल को क्या कर देती, अफेक्ट कर देती, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम्हारा अगर रिसेसिव लिखा है मतलब ये अगर काम नहीं करेगा तो ये तुम्हारे क्या बोलेगी, कोई बात नहीं, तू नहीं काम कर सकती ना, कोई बात नहीं, तो मैं काम करूँ, मतलब पूरा काम कर दूंगा, ठीक है। मैं पूरा मतलब प्रोटीन बना दूंगी जो भी रहेगा, ठीक है, बना दूंगी जो भी है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स एच, अगर एक्स एच रहेगा तो तुम्हारा क्या रहेगा कंडीशन, दैट इज हीमोफिलिक, ठीक है। मेल में क्या केस होगा, दैट इज एक्स कैपिटल एच वाई दैट इज नॉर्मल एंड एक्स स्मॉल एच वाई दैट इज अफेक्टेड, ठीक है। अभी तुमको यहाँ पे केस वही सेम एज इट इज केस देखना है हमको, हम लोग क्या लेंगे, हीमोफिलिक मेल लेंगे एंड नॉर्मल फीमेल लिया। यहाँ पे आपका दो गैमेट बनेगा, एक्स एच और वाई, एक्स एच एंड एक्स एच, फीमेल नॉर्मल है ना तो एक्स एच, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा वाई जो, अगर तुम्हारा वाई तो अफेक्टेड है नहीं, तो इससे अब इसके क्या अपना गैमेट्स तो मतलब आपस फ्यूजन तो करता नहीं है। अब ये तुम्हारा किसके साथ फ्यूजन करेगा, तो इसके साथ में और इसके साथ में, किसी के साथ में अगर फ्यूजन करेगा तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्मल मेल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन हो गया कि भाई तुम्हारा एक्स एच कोई भी एक्स से तुम्हारा कंबाइन करे तो एक्स एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच बनेगा, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, कैरियर डॉटर यहाँ पे बनती है। अब सिंपल सी बात है, वही बात हो गई ना। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि ऐसा जो हो रहा है यहाँ पे कंडीशन, दैट इज पहले यहाँ पे तुम्हारे दादाजी, लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, दादाजी को मतलब कलर ब्लाइंड था, सॉरी दादाजी को कलर ब्लाइंड था, जिससे मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने बेटियों को मतलब वो तुम्हारे कैरियर जीन्स पास किए, ठीक है। तो बेटियाँ क्या हो गई, कैरियर फीमेल हो गई। अब वो बेटी क्या हुई, मतलब अपने मॉम लोग, मतलब अबू वालों आंटी लोग, ऐसा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है कि वो कैरियर फीमेल से तुम्हारा किस में आ रहा है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा ये मेल में आ रहा है, अफेक्टेड मेल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि डायरेक्ट
तुम्हारा मेल यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुआ, ये तुम्हारा मेल जो अफेक्ट हो रहा है वो ग्रैंड फादर से वाया फीमेल कैरियर फीमेल के थ्रू ये तुम्हारा यहाँ पे मेल अफेक्ट हुआ। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, कोई डाउट? वही तुम्हारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस तुम्हारा यहाँ पे भी देखने मिलता है, क्या बोलते हैं इसमें, हीमोफीलिया में। ठीक है, सेम कंडीशन है, सेम केस है, बस वहाँ यहाँ पे तुम्हारा एक्स एच वगैरह तुम लोग ये तुम्हारा डिफरेंस लोग ने हटा दिया। वहाँ पे सी था, यहाँ पे एच वगैरह लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा कैरियर फीमेल थी, कैरियर फीमेल को वापस यहाँ पे लिया, कैरियर फीमेल लिया और यहाँ पे नॉर्मल मेल लिया। ठीक है, अब ये मेल जो है, ये वाई जो है इसके साथ तो फ्यूजन करेगा नहीं, वो इसके साथ में फ्यूजन करेगा, इन दोनों में से किसी एक के साथ में। तो यहाँ पे जब फ्यूजन किया है, जब इसके साथ फ्यूजन करेगा तो नॉर्मल मेल आएगा, यहाँ पे हो गया नॉर्मल मेल, नॉर्मल एम, एम मतलब मेल। अगर ये अच्छा इसको ऐसा देख रहे थे ना हम लोग, यहाँ से देख रहे हैं इस साइड में, तो ये एक्स एच तुम्हारा क्या हो गया? नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। ये एक्स एच तुम्हारा इसके साथ कंबाइन करेगी तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा? इट इज़ कैरियर फीमेल बनेगी, जो पहले वाला कंडीशन में हुआ था, पिछले वाले में, सेम एज इट इज लास्ट में कैरियर फीमेल। लास्ट में तुम्हारे यहाँ पे क्या बना? एक्स एच और तुम्हारा वाई, दैट इज अफेक्टेड मेल। याद रखना, कहीं भी फीमेल है ना, कैरियर फीमेल मतलब फीमेल, इसमें हीमोफीलिया में ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ऐसा होता है ओरिजिनली नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं बोलेंगे, बट ये जो केस रहता है ना बहुत डेंजरस केस रहता है। डेंजरस केस मतलब क्या कि फीमेल कहीं भी ना अफेक्ट नहीं होती। क्यों? अगर फीमेल को अफेक्ट करना है मुझे, लेट फीमेल अगर मुझे अफेक्टेड बनाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगेगा कि भाई तुम्हारा जो मेल है ये अफेक्टेड होना चाहिए। मेल अफेक्टेड रहेगा और फीमेल यहाँ पे एक अफेक्टेड रहेगी, तो एक केस तुम्हारा क्या हो सकता है भाई, यहाँ का एच मतलब यहाँ का लेट, अगर ये केस होता ऐसा अफेक्टेड मेल, तो ये एक्स एच ये तुम्हारा अगर इसके साथ बाइंड करता तो कैरियर फीमेल बनती। ठीक है, अब ये तुम्हारा एक्स एच जब इसके साथ अगर कंबाइन करता तो एक्स एच कंडीशन बनता, मतलब एक्स स्मॉल एच, पहले क्या बनता? एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। जब ये ये वाला एक्स तुम्हारा इसके साथ में अगर कंबाइन करते तो तुम्हारा ये बनता। जब ये एक्स तुम्हारा अगर इसके साथ कंबाइन करता तो तुम्हारा ये बनता। ये तुम्हारा कैरियर हो गई। ठीक है, ये तुम्हारा अफेक्टेड है। लेकिन मसला क्या होता है कि कभी भी जो तुम्हारा जो मेल हीमोफीलिया का जो मतलब जो पेशेंट रहता है ना, वो तुम्हारा बोलते हैं ना कि बड़े एज तक ग्रो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, आपको यहाँ पे दो टाइप का डिसऑर्डर होता है, दैट इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। अगर कोई भी अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, मतलब अगर गिर गया बच्चा, उसको सर पे लग गया, फिर अंदर कोई मतलब बॉडी की मतलब और कोई स्टमक में, हार्ट में, लंग्स में, कहीं पर अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गया कोई एनी रीज़न की वजह से, तो बच्चे यहाँ पे मतलब सर्वाइव नहीं कर पाता, मतलब वो बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाएगा, अंदर क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मेल कहीं भी है ना, मतलब बोलते हैं ना कि एडल्टस्कन्स एज या फिर बोलते हो कि आपका 25 ईयर्स तक होगा, वो जिंदा नहीं रह पाता। इसलिए फीमेल क्या बोलते हैं, मोस्टली चांसेस बहुत कम रहता है फीमेल का अफेक्टेड होना। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? थोड़ा डिटेल में बताया मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको याद रखो, कंसेप्चुअल चीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, यूनिसेक्सुअल हम लोग बोलते हैं डायोसियस मतलब क्या? टू डिफरेंट बॉडी। ठीक है, दैट इज टू डिफरेंट सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। बायोसेक्सुअल मतलब क्या होता है? मोनोशियस मतलब क्या? एक बॉडी पे दो ऑर्गेनिज्म, मतलब दो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, दैट इज टू डिफरेंट सेक्स इन वन इंडिविजुअल। ठीक है, बायसेक्सुअल कंडीशन हम लोग ऑल्सो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है दैट इज हैंकिंग। हमारे हैंकिंग जो थे उन्होंने क्या देखा कि भाई स्पर्म से ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस से हम लोग ये देख रहे थे कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, आपके एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, दैट इज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कि भाई 50% ऑफ द स्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर गेन करता है और 50% ऑफ द स्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर गेन नहीं करता। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मतलब क्या? दैट इज क्रोमोसोम। तो 50% ऑफ द स्पर्म क्या करता है कि भाई क्रोमोसोम लेके आएगा, 50% ऑफ द जो क्रोमोसोम जो होता है वो तुम्हारा 50% ऑफ द मतलब स्पर्म जो होता है वो क्रोमोसोम लेके नहीं आता। अब इसमें केस कैसा होता है कि तुम्हारा स्पर्म कैसा रहेगा? सिंपल सी बात है, तुम्हारा हैप्लॉइड होगा। लेकिन हाँ ठीक है, इस फॉर्मेट में इन्होंने केस देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये था कि जो तुम्हारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसको यहाँ पे हमारे जो हैंकिंग थे उन्होंने एक स्पेसिफिक नेम दिया था, दैट इज कॉल्ड, उन्होंने क्या बोला, दैट इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स बॉडी। अब यही फ्यूचर में जब मतलब बाकी साइंटिस्ट जो थे उसको और मतलब फर्दर डिस्कवर किए, उन्होंने क्या देखा कि ये जो एक्स बॉडी है इसको बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लेटर इसका यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखो, इतना ही पूछेंगे एग्जाम में कि 50% ऑफ द जो मतलब क्रोमोसोम था वो जो स्पर्म था दैट इज कंटेन्स क्रोमोसोम और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, 50% इज नॉट कंटेन क्रोमोसोम और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। एग्जाम में क्या पूछेंगे कि भाई ये जो तुम्हारा एक्स बॉडी टर्म है ये किसने दिया है? टर्म याद रखो, दैट इज हैंकिंग ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब आपको मालूम है ह्यूमन बींग्स में 44 + XX रहा तो फीमेल बोलते हैं और 44 + XY अगर रहा तो मेल बोलेंगे। ठीक है, 44 तुम्हारा कॉमन रहता है, दैट इज 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑल्सो कॉल्ड एलोजोम्स। ठीक है,
सेक्स ऑफ द, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 5 स्टार डाल के रख दो इसको, दैट इज सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड ऑन मेल नॉट ऑन वुमेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मेल के पास क्या है, 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स है। अच्छा, एक और पॉइंट आता है कि इट इज होमोगैमेटिक एंड हिट्रोगैमेटिक। होमोगैमेटिक मतलब क्या होता है कि 2 डिफरेंट टाइप के अगर सेम टाइप के अगर गैमेट्स है, सेम टाइप के, उसको बोलते हैं होमोगैमेटिक। डिफरेंट टाइप के है उसको बोलते हैं हिट्रोगैमेटिक। ठीक है, अगर सेम टाइप का अगर गैमेट है तो नॉर्मली हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि भाई वो एक ही टाइप का गैमेट देगा तो उसको मैं एक ही बार लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका टू डिफरेंट टाइप का गैमेट दे सकता है मेल, तो यहाँ इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ। ठीक है, अलग अलग लिखूंगा तो यहाँ पे इसका एक एक्स जब इसका तुम कंबाइन करेगा तो यू विल गेट एक्स एक्स, एंड इसका एक एक्स जब आपका मेल की जब वाई स्पर्म से, मतलब वाई क्रोमोसोम जो रहेगा जिसमें जिस स्पर्म में प्रेजेंट है, उससे अगर उसके साथ में अगर कंबाइन करता है तो तुम्हारा इसके साथ क्या तुम्हारा फॉर्म होगा, दैट इज मेल। यहाँ पे तुम्हारा क्या फॉर्म होगा, फीमेल। यहाँ पे तुम्हारा क्या फॉर्म होगा, मेल। ठीक है, कोई डाउट? अभी तुम बोलोगे सर ये ऐसा कैसा, मतलब आपने यहाँ पे एक एक्स ले लिया, 2 एक्स है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको वापस से। 2 एक्स है ना यहाँ पे, चलो 2 एक्स ले लिया, यहाँ पे एक एक्स एक वाई। ठीक है, एक एक्स एक वाई, ये एक्स एक बार जो है इसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा। जिसको समझ में आ गया वो आगे स्किप कर देना, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार देख सकता है। ठीक है, ये एक्स एक बार इसके साथ कंबाइन किया, क्या बना, एक्स एक्स। ये एक्स इसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, एक्स वाई। ये एक्स इसके साथ कंबाइन करेगी, एक्स बना। ये एक्स इसके साथ कंबाइन करेगा, एक्स वाई। सिंपल सी बात है ना, 2 तुम्हारे यहाँ पे क्या बना, फीमेल, 2 यहाँ पे क्या बना, मेल। तो 2:2 दैट इज, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं ना, 1:1, और 50 मतलब 50%, 50%। सिंपल सी बात है ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? ये तुम्हारा होगा दैट इज अपना सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन बीइंग। सिंपल सी बात है, जिसका अपना मेल का जो भी एक्स, अगर एक्स क्रोमोसोम आया तुम्हारा फीमेल बनेगा, वाई क्रोमोसोम आया तुम्हारा अगर, उसको क्या बोलेंगे, मेल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले इट इज बर्ड में। बर्ड में आपका मतलब कैसा होता है टाइप, कि जेड एंड ZW, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। जेड जो है इसको हम बोलेंगे सेम टाइप का, इसको बोलेंगे होमोगैमेटिक, और ये देखने मिलता है मेल्स में। बर्ड्स के मेल्स में आपको ये टाइप का देखने मिलता है। हमारे में क्या था, मेल्स में वो आपका XY था, लेकिन इसमें बर्ड्स में कैसा होता है, मेल्स में सेम टाइप का गैमेट होता है। तो तुम्हारा बर्ड्स में आपका कैसा है, होमोगैमेटिक टाइप है। फीमेल में कैसा प्रेजेंट होगा आपका यहाँ पे, हेटेरोगैमेटिक टाइप, दैट इज ZW। आपको ऐसा MCQ पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, याद रखना कि भाई आपका बर्ड्स जो होता है उसमें कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स देखने मिलते हैं। ठीक है, तो सेक्स इज डिपेंड ऑन फीमेल, डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा पूरा थियरी वगैरह, वो थोड़ा पीछे देख चुके हो। ठीक है, बना सकते हो, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी बना दूंगा मैं। ZW इसका एक साथ कंबाइन करेगा, Z इसका एक साथ कंबाइन करेंगे, ZW इसका कंबाइन करेंगे, Z बनेगा इसका ऐसा, ZW। ठीक है, अब ये फीमेल है, फीमेल के 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स है, तो बेबी जो भी बनाना है किसका डिपेंड कर रहा है, फीमेल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज हनी बीज। हनी बीज हम लोग यहाँ पे जो टाइप होता है इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन में बताता हूँ मैं। नॉर्मली होता क्या है कि फीमेल जो तुम्हारी है वो तुम्हारा 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल के पास तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, 16 क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे जब भी मियोसिस होगा 4 गैमेट्स बनाएंगे, यहाँ पे 2 बनाया मैंने, समझ लो कि 4 गैमेट्स बनाएंगे फीमेल। ठीक है, मियोसिस से 4 गैमेट्स बना, तो इसमें होता क्या है कि ये गैमेट अगर मेल के एक गैमेट से फ्यूज़ करते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, फीमेल बनेगी। बट लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि फीमेल जो तुम्हारा होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, जब मेल अगर जब बनाना होता है तो एक गैमेट जो होता है ना, एक हैप्लॉइड गैमेट, ये तुम्हारा क्या है, हैप्लॉइड गैमेट है। एक हैप्लॉइड गैमेट तुम्हारा विदाउट फर्टिलाइजेशन के बिना वो क्या करते हैं, तुम्हारा मेल बना देते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म। ये जो कंडीशन होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। देखो हम लोग प्लांट में पढ़ते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, सीड नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, या फिर सीड ही बोल दो, ठीक है चलेगा, फ्रूट, सीड और फ्रूट दोनों विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, मतलब एनिमल ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारा फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारे NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ था, बट लेकिन मुझे लगता है शायद से अभी ये ओमिट कर दिया है शायद से फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? मेल तुम्हारा जो भी गैमेट बनाएगा, कैसे गैमेट बनाएगा, विद हेल्प ऑफ माइटोसिस। सिंपल सी बात है, तुम्हारा पहले से यहाँ पे हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, ये तुम्हारा क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट अगर बनाना है तो हम लोग माइटोसिस शो करते हैं। अगर डिप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड गैमेट बनाना है मुझे, तो हम लोग क्या देखेंगे, मियोसिस देखेंगे। यहाँ पे 4 गैमेट बनेगा, लेकिन 2 ही बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसी से हो गया अपना ये पार्थेनोजेनेसिस। लास्ट वाला पॉइंट ये है कि जो भी डिप्लॉयड तुम्हारा लार्वा, यहाँ पे जो फीमेल जो बनी है, अब जैसी तुम्हारा लार्वा है, लार्वा के बाद अपना क्या होता है कि अगर लार्वा को मैंने
मतलब होता है ऐसा, मतलब हनी बीज ऐसा केस में होता है कि लार्वा को, डिप्लॉयड लार्वा को अगर स्टार्टिंग में अगर रॉयल जेली खिलाया, उनको अगर दिया ग्रोथ में, तो वो जो जो ना क्या बोलते फीमेल है वो क्वीन बनती है और फर्टाइल फीमेल बनती है। अगर उनको वो रॉयल जेली अगर प्रोवाइड अगर नहीं किया बाकी मतलब मेंबर्स को, तो वो क्या होते हैं, तुम्हारे फीमेल तो बनेगी बट तुम्हारा क्या बनेगी, इनफर्टाइल फीमेल बनेगी। उसको बोलते हैं हम लोग वर्कर बी, क्या बोलेंगे, वर्कर भी। ठीक है, ये तुम्हारे सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ काम करते हैं उसके अंदर, पूरा छत्ता बनाएंगे, सारे मतलब ये बोलते हैं ना कि स्वीट्स लेके आएंगे। ठीक है, वो काम करते हैं। ये क्वीन तुम्हारी क्या रहती है, फर्टाइल फीमेल रहेगी। पूरे एक छत्ता में आपको देखने में, मतलब एक जो पूरा ये रहता है मधुमक्खी का, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, मतलब याद नहीं आ रहा मुझे इंग्लिश में अभी। तो उसको अगर वो तुम्हारी क्या होती है, एक पूरे एक छत्ते में एक तुम्हारा क्वीन जो रहती है ना, वो तुम्हारा फर्टाइल फीमेल रहती है। बाकी रिमेनिंग क्या रहते हैं, सब वर्कर्स रहते हैं। ठीक है, और मेल तो एज इट इज एक रहेगा ही। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बता देना। ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मोस्टली क्या करो, शेयर करो। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलता हूँ।